हेलो गाइस। आज मैं कंपैरिजन वीडियो आपके लिए शेयर किया हूँ। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी इसीलिए, और ये कंपैरिजन उन कंपनियों का है जो कि मार्केट में टॉप 5 में है। तो हम बात करेंगे टॉप 5 कंपनियों की, टॉप 5 प्लान के कंपैरिजन की। और टॉप 5 कंपनियों की मैं लिस्ट आपको शेयर कर रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ एचडीएफसी ऑप्टिमा सिक्योर के साथ है, नीवा वूपा हेल्थ इंश्योरेंस अपने एस्पायर प्लान के साथ है, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस अपने एश्योर प्लान के साथ है, केयर हेल्थ इंश्योरेंस अपने सुप्रीम प्लान के साथ है, और आदित्य बिरला अपने एक्टिव वन प्लान के साथ है। ये वो 5 कंपनियां और इनके वो 5 टॉप प्लान है, जिसमें अगर कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस लेता है तो इन प्लान का नाम जरूर सुनता है। तो वीडियो को हमने स्टार्ट किया है, कंपैरिजन करते हैं, मेरे साथ बने रहिएगा। जब लास्ट में आप पहुंचोगे तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा प्लान लेना है। सारे कंफ्यूजन आपके दूर होने वाले हैं। तो गाइज ये हमारी वो 5 प्लान है 5 कंपनियों का। पहली कंपनी जो हमारी है वो एचडीएफसी का ऑप्टिमा सिक्योर है, नीवा का एस्पायर प्लान है, स्टार का एश्योर प्लान है, केयर का सुप्रीम प्लान है, और आदित्य बिरला का एक्टिव वन प्लान है। तो बात करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। पहला बेनिफिट जो हमारा कंपैरिजन का बनता है वो है हमारा एंट्री एज। एंट्री एज अगर ऑप्टिमा सिक्योर की बात करें, 18 साल से लेके 65 साल तक है। अडल्ट मेंबर है वो 18 साल का इंडिविजुअल ले सकता है। फ्लोटर में भी उसकी एज 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो 18 से 65 इसकी लास्ट एज है। और बच्चे यहाँ पे 91 डेज से 25 साल तक पॉलिसी में कवर रहते हैं। सेम नीवा के एस्पायर प्लान में जो है 18 से 65 इसमें एंट्री एज है, और बच्चे 91 डेज से 30 साल तक इसमें कवर रहते हैं। स्टार के एश्योर प्लान में जो एंट्री एज है वो 18 से 75 साल है, और डिपेंडिंग जो चाइल्ड होते हैं 91 डेज से 17 साल तक बच्चे केवल कवर है। अगर केयर के सुप्रीम प्लान की बात करूं तो 18 साल से लेके एंट्री एज कोई लिमिट नहीं है, किसी भी एज में आप पॉलिसी ले लो, और चाइल्ड 91 डेज से 24 ईयर तक कवर है। अगर आदित्य बिरला के एक्टिव वन प्लान की बात करूं तो ये 18 साल से लेके नो एंट्री एज है, कोई भी लिमिट नहीं है, कभी भी पॉलिसी मिल सकती है। 91 डेज से 25 साल तक बच्चे इसमें कवर है। सेकंड बेनिफिट की बात करते हैं तो एसआई है। एसआई मीन सम इंश्योर्ड। अगर सम इंश्योर्ड देखो तो आपका एचडीएफसी ओपन सिक्योर 5 लाख से 2 करोड़ तक की पॉलिसी देता है। एस्पायर नीवा का प्लान 3 लाख से 1 करोड़ तक की पॉलिसी देता है। एश्योर प्लान स्टार हेल्थ का 5 लाख से 2 करोड़ की पॉलिसी देता है। केयर सुप्रीम जो है 5 लाख से 1 सीआर तक की पॉलिसी देता है। और आदित्य बिरला का एक्टिव वन प्लान 5 लाख से 6 सीआर तक की पॉलिसी आपको दे देता है। तो इसमें हाईएस्ट सम इंश्योर्ड आपको यहाँ मिल जाएगा। अगर टेन्योर की बात करते हैं, टेन्योर का मतलब इस पॉलिसी को एक साथ कितने साल तक की ले सकते हो, तो ये पॉलिसी 1, 2 और 3 साल की मिल जाएगी। नीवा की पॉलिसी भी 3 साल ले सकते हो या 2 साल 1 साल ले सकते हो। इसमें भी 1, 2 और 3 साल का ऑप्शन है, इसमें भी 2 और 3 साल का ऑप्शन है, और इसमें भी 2 और 3 साल का ऑप्शन है। तो तीनों पॉलिसियां 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर की आप टेन्योर में ले सकते हो, और सारी कंपनियां टेन्योर चेंज पर कुछ ना कुछ डिस्काउंट देती हैं। बात करता हूँ रिफिल बेनिफिट की, रिचार्ज रिफिल बेनिफिट की अगर बात करो तो ऑप्टिमा सिक्योर जो प्लान है वो यहाँ पर देता है 1 से नहीं है, साल में एक बार देता है, इक्वल टू एसआई, आपके सम इंश्योर्ड के बराबर देता है। एनी इलनेस पर भी कवर है, कोई भी इलनेस हो उस पर आपको ये रिचार्ज करके दे देगा। अगर बात करता हूँ नीवा के एस्पायर प्लान की, तो ये ट्रिगर्ड होता है आफ्टर 1 क्लेम, जैसे एंटर होता है ये ट्रिगर्ड हो जाता है, और फिर ये स्टे फॉरएवर काम करता रहेगा आपकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग। अगर स्टार की बात करो तो 100% ऐसा ही है, मतलब मैंने 5 लाख की पॉलिसी ली है तो 5 लाख रुपए और मिल जाएगा, यानी कि 10 लाख रुपए का मुझे मिल जाएगा। केयर के सुप्रीम की बात करो, मैंने मान लो कोई सब इंश्योर्ड 5 लाख लिया तो उसके ऊपर ये 5 मल्टीपल अनलिमिटेड टाइम मिलता ही रहेगा। सेम आपका आदित्य बिरला एक्टिव वन प्लान में भी कोई भी सम इंश्योर्ड ले रहे हो तो ये उसके ऊपर काम करता रहेगा अनलिमिटेड टाइम। प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो 60 दिन आपका प्री है एचडीएफसी में, और 180 दिन या 6 महीने आपका पोस्ट है। सेम यहाँ पे 60 और 180 है एस्पायर प्लान में प्री पोस्ट। सेम यहाँ पर आपके एश्योर प्लान में 60 और 180 दिन है आपका प्री एंड पोस्ट। केयर के प्लान में भी सेम 160 और 180 है प्री एंड पोस्ट, पर आदित्य बिरला एक्टिव वन प्लान में थोड़ा ज्यादा है, 190 और 180 है प्री एंड पोस्ट। तो ये एक नॉर्मल जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, और कुछ बेनिफिट है ये जो कि बहुत जरूरी है जब आप एक पॉलिसी लेते हो। तो ये वो पेज है जो आपको बहुत ध्यान से समझना है। अगर आगे की बात करते हैं तो आगे की बात करते हैं कोपेमेंट की। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्या कोपेमेंट है। तो मैं बता दूं, पांचों प्लान के अंदर किसी भी तरह की कोई कोपेमेंट नहीं है। जो बिल बनेगा वो सारा कंपनी देगी, चाहे वो एचडीएफसी हो, चाहे वो नीवा का प्लान हो, चाहे वो स्टार का प्लान हो, चाहे सुप्रीम केयर का प्लान हो, चाहे आदित्य बिरला का प्लान हो, कोई भी कोपेमेंट नहीं है प्लान में। दूसरा बेनिफिट है ई कंसल्टेशन। ई कंसल्टेशन का मतलब है हम घर पर बैठ के किसी भी डॉक्टर से ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, जैसे प्रक्टो केयर वगैरह होता है।
अपनी किसी भी जानकारी के ऑनलाइन कॉल करते हैं, डॉक्टर कॉल, वीडियो चैट वगैरह करते हैं, तो इसमें क्या है 51 बीमारियां मिलेंगी क्रिटिकल इलनेस लिस्टेड, उन्हीं के लिए आप कर सकते हो सुपर सिक्योर में, ऑप्टिमा सिक्योर सॉरी। एस्पायर प्लान के अंदर कोई लिमिट नहीं है, कितना भी करो। सेम अस्योर प्लान के स्टार हेल्थ के अंदर कोई लिमिट नहीं है। सुप्रीम प्लान भी कवर्ड है, इसमें भी कोई लिमिट नहीं है। और आदित्य बिरला के अंदर ये फैसिलिटी नहीं है, आपके डॉक्टर कॉल पर बात कर सकते हो, वीडियो कॉल चैट कर सकते हो, तो यहाँ पे ये इनको देनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर नहीं है। वेलनेस प्रोग्राम की बात करते हैं। वेलनेस पहले समझिए, ये एक ऐसा बेनिफिट है जो एट ए टाइम नहीं मिलता, एट ए टाइम ऑफ रिन्यूअल मिलता है, जो कि आपकी पॉलिसी में रिन्यूअल के टाइम पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट करता है। तो जैसे कि डिस्काउंट करने वाला पोर्शन जो होता है, जो कि एचडीएफसी ऑप्टिमा सिक्योर में वेलनेस का कोई भी टर्म नहीं है। एस्पायर प्लान नीवा के अंदर ये एक साल में एक बार मिलता है, जो कि 10 लाख पे 5000 है और 20 लाख पे 10,000 है। ये इसका चार्ट है, जो कि आपको पॉलिसी के ब्रोशर में मिलेगा, मैं डिस्क्रिप्शन में इसको शेयर कर दूंगा। आगे की बात करते हैं स्टार के एश्योर प्लान की। तो स्टार अपना खुद का बैलेंस प्रोग्राम चलाता है, जिसके अंदर रिन्यूअल के टाइम पे इसके अंदर अगर आप एलिजिबल करते हो तो 20% तक का डिस्काउंट मिलता है एट अ टाइम ऑफ रिन्यूअल। और केयर सुप्रीम जो करता है वो आपकी हेल्थ एक्टिविटी पे अप टू 30% का देता है। ये पर डे आपको 10,000 स्टेप चलने की बोलेगा, और 10,000 स्टेप पे ये आपको 1 एक्टिव डे लगाएगा। अगर इनकी एक सिनेरियो होता है, जैसे 120 दिन चलते हो तो 10% है, हाईएस्ट 271 डेज चलते हो तो 30% तक का डिस्काउंट रिन्यूअल पे आपको मिलेगा। सेम आदित्य बिरला के अंदर क्या है, हेल्थ रिटर्न है, और ये तो 100% तक का डिस्काउंट बोलते हैं। मतलब ये आपको मोबाइल ऐप में पूरी साल जितने स्टेप चल रहे हो, कितनी कैलोरी बर्न कर रहे हो, ये एट अ टाइम ऑफ रिन्यूअल कैलकुलेट करते हैं, और आपकी अर्न और बर्न बेनिफिट कैलोरी बर्न के हिसाब से आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं। अगर बात करता हूँ रूम कैटेगरी की, तो इस ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में कोई रूम लिमिट नहीं है। एस्पायर नीवा में कोई रूम लिमिट नहीं है। स्टार के एश्योर प्लान में 5 लाख की अगर आप पॉलिसी ले रहे हो तो सम इंश्योर्ड का 1% ही मिलेगा, यानी 5,000 से ज्यादा आप रूम नहीं ले सकते। और एस्पायर प्लान में सॉरी एश्योर प्लान में आप 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख और 25 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड ले रहे हो, तो समझने वाली बात यह है कि आपको जो है स्वीट रूम नहीं मिलेगा। स्वीट रूम की जगह केवल उससे ऊपर की कैटेगरी आप ले सकते हो। स्वीट रूम आपको तब मिलेगा जब आपकी पॉलिसी की सम इंश्योर्ड वैल्यू 50 लाख, 75 लाख या 1 सीआर या 2 सीआर है, तब आप स्वीट रूम के साथ जा सकते हो। अगर बात करता हूं तो इसमें नो कैपिंग है, मतलब सुप्रीम प्लान में कोई लिमिट नहीं है, कोई भी रूम लो, स्वीट, डीलक्स, सेमी डीलक्स या फिर आदित्य बिरला एक्टिव 1 में भी कोई लिमिट नहीं है, कोई सा भी रूम लो। तो ये कुछ और बेसिक बेनिफिट थे जो कि आपको समझने होंगे पॉलिसी के लेने के लिए, कि आपके लिए कौन सा प्लान बेस्ट है। अब बात करता हूं अगले बेनिफिट की, वो है हमारा, ये बहुत जरूरी बेनिफिट है, ये समझ लीजिए। मैं लिख रहा हूं आईसीआर, इनकड रेशियो क्या होता है। इनकड रेशियो का मतलब हो गया, कुछ एडवांस फंड अगर कंपनी पे कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर जैसे कोविड हुआ था, अर्निंग कम होती है और खर्चे ज्यादा होते हैं, तो कंपनी के पास ऐसा कितना फंड है कि वो अपना यूटिलाइज कर सकती है। इनकड रेशियो बिलो 65 बहुत बेस्ट माना जाता है, 65 से ज्यादा थोड़ा सा गड़बड़ करता है। तो मेरे अकॉर्डिंग इनका अभी थोड़ा सा रेशियो, जो कि कंपेरेटली जो एक नंबर दिया जाता है एआईडी के थ्रू, उनका ये थोड़ा सा गड़बड़ चलता है हेल्थ इंश्योरेंस में। नीवा का जो है आपका 54 है, जो कि काफी अच्छा माना जाता है। इनका भी सही है, 65 है। केयर का 53 है, जो कि काफी अच्छा माना जाता है, और ये 64 है, ये भी ठीक ठाक ही है। तो मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट है वो एक ये है और एक ये है, यानी कि आप जो है इनकड रेशियो की बात करते हैं, सफिशिएंट फंड की बात करते हैं, तो नीवा और केयर हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2 की पोजीशन पर रह रहे हैं। अगर बात करता हूँ यूएसपी, ये प्लान क्यों लेने चाहिए, क्या यूएसपी इसमें कंपनी ने डाली है जिसकी वजह से इन्हीं को लेना चाहिए, तो हर प्लान की अपनी एक खास यूएसपी है, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले ऑप्टिमा सिक्योर की यूएसपी देख लेते हैं। इसमें 2x और 3x कवर फ्रॉम डे 1 से ही एक्टिवेट हो जाता है। मैंने कोई सम इंश्योर्ड लिया, उसका 2 गुना 3 गुना मैं पहले दिन से ही ले सकता हूं। मान लो मैंने कोई 10 लाख लिया है, अब 10 लाख का 2 गुना 3 गुना मैं पहले दिन से ही ले सकता हूं। इसकी बात करते हैं एस्पायर की क्या यूएसपी है, तो पहला बेनिफिट है इसका लॉक द क्लॉक। मैंने ये वैसे प्लान में भी बताया, ये समझिए अगर मैंने आज 25 साल की एज में पॉलिसी ली है और आने वाले मैंने 20 साल भी क्लेम नहीं किया, तो मैंने यहाँ 7,000 प्रीमियम दिया है, तो 20 साल के बाद भी मेरा प्रीमियम 7,000 ही रहेगा। आपका लॉक द क्लॉक प्रीमियम लॉक हो गया।
दूसरा है वर्ल्ड वाइड, इसको एक एज ए राइडर है जिसका नाम है बॉर्डरलेस, ये उस राइडर के साथ ऑप्ट करते हैं तो ये वर्ल्ड वाइड भी कवर करता है, जो कि एस्पायर प्लान है, काफी अच्छा प्लान है। अगर मैं आगे की बात करता हूं तो वो है एश्योर प्लान, जिनमें इन्होंने मैटरनिटी का बेनिफिट दिया है और हाई मैक्सिमम मतलब 75 ईयर तक स्टार में ये इस प्लान के अंदर कवर भी कर रहे हैं एंट्री एज को। बात करता हूं सुप्रीम प्लान की, तो इनका दो पॉइंट बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। एक तो नो एंट्री एज, किसी भी एज में पर्सन पॉलिसी ले सकता है, साथ के साथ इंस्टेंट कवर। ये 4 बीमारी हैं जिसको हम बोलते हैं ABCD। ए फॉर अस्थमा, बी फॉर आपका जो है बी फॉर बीपी, सी फॉर कोलेस्ट्रॉल और डी फॉर डायबिटीज। तो ये 4 बीमारियां इंस्टेंट कवर लगाने से 30 दिन के बाद कवर हो जाती हैं, 30 डेज। ठीक है। अगर बात करते हैं आदित्य बिरला एक्टिव वन प्लान की, तो ये एक इकलौता ऐसा प्लान है जो 7 क्रॉनिक डिजीज, जिसकी लिस्ट भी मैं शेयर करूंगा, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में यही वीडियो बनाई थी, जिसमें जैसे कि बीपी हो गया, शुगर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, या फिर हमारा ओपेसिटी हो गया, सीओपीडी हो गया। इस तरह से 7 क्रॉनिक डिजीज हैं जो कि डे 1 से, इनके लिए इनिशियल पेडिंग पीरियड भी नहीं है, जो पहले 15 दिन पॉलिसी कैंसिल करा लेते हैं वो भी नहीं है। आप आज पॉलिसी ले रहे हो, पहले दिन से इन 7 बीमारियों के लिए क्लेम कर सकते हो। आगे इसमें भी कोई एंट्री एज नहीं है। तो ये वो कंपैरिजन है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। इस कंपैरिजन को अगर आपने समझ लिया तो आप इजीली कोई भी पॉलिसी परचेस कर लीजिए अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ये टॉप 5 प्लान है मार्केट के अंदर, इन्हीं प्लानों में सबसे ज्यादा पॉलिसियां जाती हैं और सबसे ज्यादा क्लेम यही कंपनियां सेटल कर रही हैं। क्लेम रेशियो अच्छा है, हॉस्पिटल की लिस्ट अच्छी है, कंपनियां टॉप 5 में भी हैं, तो आप बहुत अच्छे से आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग पॉलिसियों के साथ जा सकते हो। इसके अलावा इसमें कोई भी जानकारी चाहिए मुझे, आप डायरेक्ट कॉल मैसेज कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं करते हो, और वीडियो को एक बार शेयर और लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।